और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनीता रमेश सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर आकाश विदौलिया चिकित्सक हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आकाश विदौलिया जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है लगातार 12 से 16 घंटे की ड्यूटी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाती है? और क्योंकि एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आए हैं निकलकर सामने जहां ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों की जान गई है सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? एक वजह तो आपने खुद ही बताया कि जो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं और जो मानसिक तनाव है इस ड्यूटी में, ये ड्यूटी में मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीपी शूट अप करता है और उसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके साथ साथ जो और भी मुख्य कारण है उसमें से एक है पुअर स्लीप साइकिल। जनरली जितनी भी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं, भी बाकी भी प्रोफेशन जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज होती है और जिन्हें प्रॉपर सोने का टाइम नहीं मिलता, जो स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, जिसमें खास करके डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, फायर ब्रिगेड और जो रात को ड्यूटी कर रहे हैं, फिर 2 दिन में करेंगे, फिर रात को करेंगे, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, वो शरीर में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंशन, शुगर मैनेजमेंट, डिसमैनेजमेंट, ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो खासकर जैसे ऐसी टफ ड्यूटीज में होती हैं जिनका कोई स्पेसिफिक ड्यूटी आवर नहीं है, जिन्हें स्पेसिफिक खाना खाने के लिए समय नहीं है, उनकी जो हेल्थ हैबिट्स होती हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। तो वो जनरली रिफाइंड फूड्स खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि जनरली अवेलेबल होता है हर जगह और जल्दी खा लेते हैं। तो उसके खाने की वजह से बॉडी में ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, ये सब इनटेक होने की वजह से पेशेंट को पहले हाइपरटेंशन होता है और उसकी वजह से डायबिटीज होती है। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन दोनों एक क्रॉनिक किलर है जो सडन कार्डियक डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ जो हमारा सिस्टम है उसकी नेग्लिजेंस भी बहुत जरूरी है, इसमें रोल प्ले करती है। जैसे ऑन पेपर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हेल्थ चेकअप होता है, बट कितने हेल्थ चेकअप में एक्चुअल ईसीजी और कार्डियो की जा रही है किसी को नहीं पता उसका डाटा। एक्चुअल में उस हेल्थ चेकअप की वजह से कितनों को ड्यूटीज चेंज करी गई हैं, कितनों की नाइट ड्यूटी शिफ्ट करके उन्हें मॉर्निंग में शिफ्ट करा गया है, कईयों को ब्रेक दिया है नहीं दिया है। और साथ में जो ये शिफ्ट ड्यूटीज की वजह से पुलिस में और बाकी लोग जिनको पास टाइम नहीं है, खास करके डॉक्टर्स और ये सब, उनके साथ साथ उनको अपनी पर्सनल हेल्थ और पर्सनल चीजों के लिए समय नहीं मिलता, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारे आरएमएल हॉस्पिटल का ही मेरे एक साथी डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी 24 घंटे जब इमरजेंसी ड्यूटी थी, उसमें उन दो पेशेंट को सीपीआर देके बचाया और खुद की कार्डियक अरेस्ट से वहीं ऑन टेबल डेथ हो गई। बिल्कुल, यानी कि कई वजह हैं इसके पीछे। और जिस तरह से आपने बताया, डॉक्टर अनीता रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, जिस तरह से कहा आकाश जी ने कि कई वजह हो सकती हैं, चाहे वो स्लिप साइकिल है, चाहे वो ईटिंग साइकिल है, क्या फोर्स में स्टाफ की कमी की वजह भी एक हो सकती है? क्योंकि ड्यूटी में बोझ बढ़ रहा है और 10 लोगों का काम एक इंसान को करना पड़ रहा है। क्योंकि भारत में ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक से मौत के मामले कई हैं। बुड़ान उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए और महाराष्ट्र के थाने की बात कर ली जाए, दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट की बात कर ली जाए, पुणे, इंदौर, आनंद, सिलचर, बक्सर, तमाम ऐसी जगह पर इसी तरह के हालात, एक ही तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली है। देखिए, ये सब कारण के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन इज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, वो अपना शरीर के लिए। सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। थर्ड फैक्टर है आपका जो मेंटल कंडीशन, स्ट्रेस एंड सोशल फैक्टर्स। तो अगर आप चारों में डिवाइड करेंगे, सो यस, आपने जो सही ढंग से बताया, एनवायरमेंटल, वर्क प्लेस एंड मेंटल स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा होता है। ओके, ड्यूटी आवर्स, एक्चुअली हमारा बॉडी 6 आवर्स अच्छा काम कर सकते हैं, 8 आवर्स स्ट्रेच करके कर सकते हैं। 8 आवर्स के ऊपर आदमी थक जाते हैं, बॉडी भी थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म देयर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्रेन, देयर डिसीजन मेकिंग, उनके लिए स्ट्रेंथ, मसल पावर, इतना देर तक खड़े होने से पाँव दुखते हैं। दिस नॉर्मल ह्यूमन थिंग। सो अगर आप 8 घंटा के ज्यादा ड्यूटी स्ट्रेच करते रहेंगे तो थक जाते हैं। सो मेंटल थकना, बॉडी थकना। मेंटल मीन्स यू आर प्रेशराइज, देयर इज इंक्रीज मेंटल प्रेशर, टेंशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एलिवेटेड हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, उसके साथ साथ आपका बीपी भी बढ़ते हैं, आप
आप थक जाते हैं, देन योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्ट, ओके, सो हार्ट का भी फेलियर होता है एंड लंग्स का भी बाद में फेलियर होता है अगर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट ले 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आप काम किए तो। सो पल्मोनरी फेलियर, कार्डियक फेलियर प्लस मेंटल फेलियर। हम लोग जब होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, वी कैनॉट रिमूव द मेंटल थिंग आउट ऑफ। हम लोग जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को, सब कुछ के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट भी चाहिए। सो ये भी देखना चाहिए, दैट इज इट्स कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज मेंटल, उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट होते हैं जो देखते हैं एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, सो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। So, बिल्कुल अनीता जी, जब पुलिस की इन हालातों के बारे में उनसे पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि रूटीन चेकअप इनका होता है, तो क्या सिर्फ फाइलों में होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे साफ तौर पर ये सवाल उठता है कि लंबी ड्यूटी, अतिश्रम, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि लगातार 8 घंटे खड़े रहने की ड्यूटी की वजह से होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लगातार बैठने की वजह से, यानी कि कुर्सी पर अगर 8 घंटे में आप 6 घंटे भी बैठते हुए अगर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए। यस, आपने ठीक बताया। जो अगर आप बैठ करके करेंगे उसपे क्या है, वीनस थ्रोम्बस हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स करते हैं। जैसे हम लोग फ्लाइट 8 घंटा 12 घंटा हम लोग बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, उठिए, थोड़ा चलिए, लेग्स का एक्सरसाइज है। यस, जो बस कंडक्टर है उसका भी है, जो ड्राइवर है उनका भी है, जो फौज है उनका भी। एक दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। एक एक एनवायरमेंट के लिए एक एक हजार्ड होता है। जैसे IT पर्सन्स का उंगली का छोटा छोटा हड्डी, बोन्स ऑफ द हैंड्स, उसमें आर्थराइटिस डेवलप करते हैं। सो उसी से जैसे करके आपका ऑक्यूपेशन है वैसे करके ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं। सो यस, खड़ा होना भी प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स होते हैं, जो बैठ करके काम कर रहे हैं वीनस थ्रोम्बस भी होते हैं। सो एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड 6 to 8 hours हमारा शरीर के लिए ठीक नहीं है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यूटी चेंज करना है कि आपका स्लीप रिदम, आपका बॉडी दोबारा वापस आ जाए। चलिए ठीक है आकाश जी, जिस तरह से कहा अनीता जी कह रही हैं कि चाहे वो बैठना हो देर तक, चाहे वो खड़े रहना हो, दोनों ही गंभीर हैं स्वास्थ्य के लिए। क्या पुलिसकर्मियों में आम लोगों से ज्यादा हृदय रोग का रिस्क होता है, और इसे कैसे फिर ठीक किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए? जी, ऐसा कोई स्टडी तो नहीं है कि पुलिस वालों में ज्यादा रोग होता है कार्डिक। जितने भी लोग ऐसी नाइट शिफ्ट ड्यूटीज कर रहे हैं और जिनके भी ड्यूटी स्ट्रेस ज्यादा है, वो सभी ज्यादा रिस्क पे हैं ये होने के लिए। इसमें पुलिस वाले, आर्मी पर्सनल, मिलिट्री, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, फायर ब्रिगेड, एवरीवन जो भी नाइट ड्यूटी शिफ्ट, जो भी शिफ्ट ड्यूटीज कर रहे हैं उनको ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, उनके स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़े रहते हैं। और साथ साथ सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो बाहर से बहुत फिट दिखते थे, आइडियल लाइफस्टाइल जी रहे थे, सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली बग्गा और राजू श्रीवास्तव, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी सडन कार्डिक डेथ से जिनकी डेथ हुई है, जो अपरेंटली हेल्दी थे, सारे हेल्थ चेकअप्स उनके रेगुलर हो रहे थे, फिर भी सडन कार्डिक डेथ हुई और पहले स्ट्रोक नहीं, उनकी जान चली गई। के सर लाइव म्यूजिक पे, कॉन्सर्ट पे गाना गाते हुए चले गए, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सेलिब्रिटीज में। इन सभी को जो ये रिस्क है आज के टाइम पे कार्डिक अरेस्ट का बढ़ रहा है, उसके पीछे एक लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आज के टाइम पे हमारा मेन फोकस जो है वो अच्छा दिखने पे है रेदर देन हेल्दी होने पे। बिल्कुल। तो लोग जो जिम भी जा रहे हैं, जो वर्कआउट भी कर रहे हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल पे फॉलो कर रहे हैं, वो भी सिर्फ दिखाने वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि हम अच्छे दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, हमारी मस्कुलर बॉडी हो। लेकिन हम फोकस ही नहीं करते कि सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो बॉडी में होती है वो होती है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरने जाते हैं लगातार काम करती है बिना एक भी सेकंड रुके हुए। और उसकी हेल्थ के लिए हमारे पास फोकस ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि कार्डिक मसल के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या खाना खा सकते हैं। ऊपर से तो हमारा दिन ब दिन का जो स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस एक एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू है। वर्क स्ट्रेस, डेडलाइन, स्क्रीन टाइम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खुद पे फोकस ना करना, साथ में आज के टाइम पे एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें हमारे हार्ट को कमजोर करता था। साथ ही में अगर क्रॉनिक डिजीज है, कहते हैं हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। मोस्टली 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बीपी की, हाइपरटेंशन की दिक्कत है। जब हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो स्ट्रोक होता है या कार्डिक अरेस्ट होता है, तब पता लगता है कि हाइपरटेंशन था पिछले 5-6 साल से। साथ ही में पेशेंट को डायबिटीज है, पेशेंट डायबिटीज ना चेक कराते हैं ना मेंटेन करते हैं,
डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर, वो बिल्कुल। एथेरोस्क्लेरोसिस तो बढ़ा इसके देती है और पीछे सडन। क्या कारण होता है, हो सकता है आकाश जी? जिस तरह से आपने कहा कि बाहर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, अंदर क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर समय नहीं है, या फिर लोग अपने अंदर की चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उन्हें तनाव हो रहा है, उसकी वजह से कितनी परेशानी उनके शरीर में बढ़ रही है? जी, मेरे हिसाब से आज के समय पे जितना इंटरनेट एक्सेस है सबके पास आज सोशल मीडिया है, लोगों को आइडिया तो है कि वो कर रहे हैं जो गलत है, लेकिन वही है कि सेल्फ वो कितना उसको चेंज करने का मन है उनका, वो सवाल है उस पे। क्योंकि सब आज के समय में दिखावे की तरफ अट्रैक्टेड है। जी। शोबिज़ कितना ग्लैमर है हर जगह, किसी को अच्छा दिखना है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास लोग ज़ेंथेलाज़्मा के लिए आते हैं। ज़ेंथेलाज़्मा बीमारी होती है जब कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है तो आँख के ऊपर ऐसे छोटे-छोटे धब्बे जम जाते हैं। मैं सभी को काउंसल करता हूँ कि ये तो कुछ नहीं है, ये साथ में कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में भी बढ़ रहा है, आपकी कार्डियक आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, उससे जान जा सकती है। और मोस्टली पेशेंट का ये रिप्लाई होता है, सर वो छोड़ दीजिए, आप बताइए ये जो दिखने में दिक्कत हो रही है ये कैसे ठीक होगी? तो ये मेंटालिटी दिखा रहा है कि उन्हें दिखने पे ज्यादा फोकस है रेदर देन ठीक और हेल्दी होने पे। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अनीता रमेश जी, जिस तरह से अभी आकाश जी कह रहे हैं कि दिखने में और अपने अंदर ध्यान देने में बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ लोगों के बीच, और जिस तरह से तनाव एक बड़ा कारण बना हुआ है, हर किसी के जीवन में एक तनाव जो है बहुत बड़ा कारण है, और हर किसी को तनाव है। तो तनाव शरीर पर कैसे हमला करता है, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? ओके, सो उसके लिए और 2 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं कि आपने जो कॉज ऑफ सडन डेथ, समटाइम अनडायग्नोस्ड कार्डियोमायोपैथी होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, वो हमको पता नहीं है, समटाइम कंजेनिटल होता है। सो ये स्ट्रेस प्लस सब कुछ के ऊपर बहुत सारे आदमी यंग एज में जो सडन डेथ होता है, ऑटोप्सी में देखा गया कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कंजेनिटल, वो डायग्नोसिस नहीं हुआ था बिकॉज हमने हमारा मास्टर हेल्थ चेकअप जैसे डॉक्टर ने बताया कभी किया नहीं, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया नहीं, हम ऊपर से सोच रहे हैं कि हम अच्छे हैं। और सो इट्स वेरी एसेंशियल लाइफस्टाइल एंड रेगुलर मास्टर हेल्थ चेकअप। आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट, सो हम सबको बोलते हैं डू अ मास्टर हेल्थ चेकअप। उसमें ब्लड टेस्ट है, उसमें ईसीजी है, उसमें एको है, अल्ट्रासाउंड है, चेस्ट एक्स है, एक बेसिक टेस्ट है, उसमें हमको पता चल जाएगा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के पता चल जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, और उसके साथ साथ जब डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, चेस्ट को देखेंगे, बीपी चेक करेंगे, तो बेसिक हमको आ जाएगा। ईसीजी अब नॉर्मल है तो हार्ट का प्रॉब्लम पहले से ही पकड़ जाएगा। सो क्या होता है हम लोग नहीं करते हैं, सो अनडायग्नोस्ड congenital heart disease, lung disease, then angiomyopathy, cardiomyopathy, coronary disease, sometimes arrhythmia भी आते हैं। आदमी नॉर्मल है, arrhythmia means abnormal beating of the heart शुरू हो जाते हैं। यानी कि डेली की जो व्यस्तता है, बिजी रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ चेकअप के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे आगे।